वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में विद्या प्रेम संस्कृति न्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तुझको क्या हो गया बनारस पुस्तक के विमोचन के साथ ही इस वर्ष का प्रेम रतन सम्मान डॉक्टर अनूप वशिष्ठ, विद्याश्री सम्मान डॉक्टर मुक्ता एवं सर्वश्रेष्ठ लघु कथाकार सम्मान श्री संतोष परिहार को दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुल गीत के साथ हुआ। इस अवसर पर दिल्ली, मध्य प्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा, बनारस, चंदौली और उसके आसपास के क्षेत्र से कई साहित्यकार एवं कवियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर संस्था द्वारा विशिष्ट मंचासीन लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सविता चड्ढा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आनंद वर्धन, विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक कुमार ज्योति मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कल्पना पांडे और आभार ज्ञापन डॉक्टर राकेश सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रोफेसर विद्या पांडे, इशरत जहां, डॉक्टर अनिल सिंह, सत्येंद्र किशोर पांडे, सैयद अली नादिर, सरदार कुलदीप सिंह, जमजम रामनगरी, अमूल्य चंद्रा सिंह, नूरुल शेख, राजेश्वर पांडे, डॉक्टर रंजना दुबे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रहरी के साथ पुनीत यादव की रिपोर्ट। मन में वे हताश हैं, लड़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं, मन में वे हताश हैं, फिर भी दे रहे हैं बात बात पर बधाइयां, लड़ रहे हैं सभी यहाँ। दो पंक्तियां और एक मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा है। विरोध का अपना, खुद का अपना तरीका पेड़ का भी है। जहाँ से साख काटी थी वहीं से कोपले निकली, जहाँ से साख काटी थी वहीं से कोपले निकली। तो इस मंच ने हमें कहा है तो रामनगर के लोग पता क्या देते थे कि रामनगर के चेयरमैन पंडित प्रेम किशोर पांडे के घर के बगल में है। इससे बड़ी बात मेरे लिए आज वाराणसी जनपद में विद्या प्रेम संस्कृति न्यास द्वारा यहाँ पे तुझको क्या हो गया बनारस पुस्तक का लोकार्पण यहाँ पे वैदिक सभागार में बीएचयू प्रांगण में यहाँ पे किया गया। आपको बताते चलें कि रामनगर में पंडित प्रेम किशोर पांडे जी जो पूर्व चेयरमैन थे, उनकी संकलन पे आधारित तुझको क्या हो गया बनारस की को किताब का रूप देने के लिए उनकी पुत्री कल्पना पांडे ने काफ़ी मेहनत करके कई वर्षों बाद इस पुस्तक का यहाँ पे लोकार्पण किया गया और कई विभूतियों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें पूरे बनारस के कई साहित्यकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए पुनीत यादव के साथ संतोष अग्रहरी, वाराणसी से। अपने इस संस्था के बारे में बताइए, पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर कल्पना पांडे है और मैं साहित्य जगत में नवग्रह के नाम से लिखती हूँ। मैं नोएडा सेक्टर 112 में रहती हूँ। विद्या प्रेम संस्कृति न्यास ये मेरी संस्था का नाम है और इस संस्था का उद्देश्य है साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों में उत्कृष्ट विभूतियों को सम्मानित करना, साहित्य का प्रचार प्रसार इस रूप में करना कि समाज में नफरत, घृणा, द्वेष, वैमनस्य और जो बुराइयां हैं उनके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ना। ये जो आपके पिताजी थे पंडित प्रेम किशोर पांडे जी, स्वर्गीय प्रेम किशोर पांडे जी, जो रामनगर के चेयरमैन भी रह चुके हैं और बड़े कद्दावर नेता थे कांग्रेस के जो है, और उनके रचनाओं का संकलन को आपने पुस्तक रूप दिया, तुझको क्या हो गया बनारस। तो ये आपके जहन में कहाँ से आया जो है, और कितना समय लगा इसको पुस्तक रूप देने में? ये काम मैं 2020 से शुरू कर चुकी हूँ और रामनगर में अनेक लोगों से 25 वर्षों बाद जब मैंने होश संभाला, जब पिताजी 2003 में गुजरे, उस समय मैं उस स्थिति में नहीं थी कि मैं शायद साहित्य में जाऊं या नहीं। लेकिन जब साहित्य में मेरी रुझान हुई, जब यदा कदा मैंने पिताजी की रचनाओं को पढ़ा, तो उसमें एक बड़ी गहराई, एक बड़ा ठहराव, एक ज्वलंत मुद्दों का समंदर नजर आया मुझे। और फिर मैंने निश्चय किया कि मुझे उनकी रचनाओं को समाज तक पहुंचाना है।
फिर बड़े ही 3-4 वर्षों के अपने अथक प्रयास से लोगों से मिल करके, अनेक लोगों से सामग्री इकट्ठा करके मैंने इसे पुस्तक का रूप दिया है। उसमें गीत हैं, गज़ल हैं, कविताएं हैं, जो मैं चाहती हूँ समाज तक पहुँचें। श्रीमती डॉक्टर कल्पना पांडे जी के साथ, क्योंकि आज एक हमारे लिए बहुत ही महान दिन है। आज हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री प्रेम किशोर पांडे जी के जन्मदिन भी है और आज के दिन उनकी पुत्री ने इस दिन को अविस्मरणीय बनाने के लिए, उस दिन के लिए उनकी जितनी भी यादगार चुनिंदा कविताएं या पुस्तक या जो भी उन्होंने आज तक लिखा अपने लोक संग्रह है, उसको एक किताब का रूप दे करके आज उस पुस्तक को तुझको क्या हो गया बनारस नाम से विमोचित करने का फैसला किया गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आमंत्रित उपस्थित हुए हैं।